हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के बारे में। यह रिपोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि 2025 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यह वीडियो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत की जनसंख्या की स्थिति क्या है। वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.4639 अरब यानी 1.46 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, चीन को पीछे करके। और अब यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन को पीछे करके बना है। चीन की जनसंख्या 2025 में एक अनुमान के हिसाब से 1.42 अरब के आसपास मानी जा रही है। इस संगठन ने यह रिपोर्ट निकाली है, यूएनएफपीए ने, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अब बात करते हैं टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की, यानी प्रजनन दर की। 2025 में भारत की टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 प्रति महिला रह गई है, जन्म प्रति महिला रह गई है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल यानी प्रतिस्थापन स्तर 2.1 प्रति महिला हो चुका है। यानी जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए औसतन यानी एवरेज 2.1 बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन अब यह उससे कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1.9 हो चुकी है। मतलब अब अगली पीढ़ी को स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त जन्म नहीं हो रहे हैं। रिपोर्ट का शीर्षक है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि घटती प्रजनन दर से घबराने की जरूरत नहीं है। अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। लाखों लोग ऐसे हैं जो जितने बच्चे चाहते हैं उतने नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कारण आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी। वर्ष 2060 के दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या के पीक पर पहुंचने यानी 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या संरचना यानी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं भारत की। भारत की जनसंख्या संरचना भी बदल रही है। आंकड़े देखते हैं, जैसे 0 से 4 वर्ष तक के 24% लोग हैं, 10 से 19 वर्ष तक के 17% लोग हैं, 10 से 24 वर्ष तक के 26% लोग हैं। वहीं 15 से 64 तक की, जो कि कार्यशील आयु वर्ग मानी जाती है, इस एज ग्रुप के 68% लोग हैं भारत में। ये है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर इस कार्यशील आबादी को सही दिशा दी जाए, शिक्षा, कौशल और रोजगार देकर, तो भारत आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब जानते हैं बुजुर्ग आबादी के बारे में। बुजुर्ग जनसंख्या कितनी है? 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अब 7% हो चुके हैं। 2025 में जीवन प्रत्याशा पुरुष की 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और इससे स्वास्थ्य सेवाओं व सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें बढ़ेगी। अब ऐतिहासिक तुलना कर लेते हैं, 1960 से 2025 का कंपेयर कर लेते हैं। 1960 में औसतन टीएफआर 6 बच्चे प्रति महिला था। महिला शिक्षा व गर्भ निरोधक साधनों की पहुंच बहुत कम थी और 2025 में यह 6 से कम होकर 2 हो चुका है, यानी लगभग 1.9।
यह क्यों हुआ? महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं और अधिकारों में सुधार होने की वजह से यह सुधार हमें दिखता है। 1960 में टीएफआर 6 था, जो कि अब घटकर 2025 में 1.9 पहुंच चुका है। लेकिन अब भी कुछ गंभीर असमानताएं बनी हुई हैं। जैसे गरीब और अमीर के बीच, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य और समुदायों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अलग-अलग है। यह कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत ने प्रजनन दर में गिरावट को कम करने में शानदार प्रगति की है, लेकिन असली सफलता तभी होगी जब हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, अपने परिवार और प्रजनन से जुड़े निर्णय खुद ले सके। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है 2025 में, जिसका टीएफआर 1.9 से नीचे आ चुका है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में भारत बदल चुका है। 68% कार्यशील आबादी है भारत के पास। बुजुर्ग जनसंख्या बढ़ रही है। यह रिपोर्ट यूएनएफपीए द्वारा जारी की गई है। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक दिया गया है इसको। ध्यान देना है किस चीज पर? रिप्रोडक्टिव चॉइस पर और इक्वालिटी यानी समानता पर। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर 2025 में कितनी है? 2.3, 2.1, 1.9 या फिर 1.7? इसका आंसर है 1.9। भारत की वर्तमान प्रजनन दर 1.9 प्रति महिला है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या स्थिर नहीं रह पाएगी। और इंडिया की टीएफआर 1960 में कितनी थी? 6 थी। अगला प्रश्न है, यूएनएफपीए की द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस रिपोर्ट का मुख्य संदेश क्या है? उच्च जनसंख्या पर चिंता, गिरती प्रजनन दर पर पैनिक होना, या फिर अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देना, या जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता? इसका आंसर है सी, अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देना। रिपोर्ट कहती है कि प्रजनन दर गिरने से डरने की बजाय यह देखना जरूरी है, लोग अपनी पसंद के अनुसार परिवार बना पा रहे हैं या नहीं। यूएनएफपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की अनुमानित जनसंख्या 2060 के दशक में कितनी हो सकती है? 1.5 अरब, 1.6, 1.7 या फिर 1.8? इसका आंसर है 1.7 अरब। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के शुरुआत में 1.7 अरब होगी। इसके बाद गिरावट होगी। अगला प्रश्न है, भारत में 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या 2025 में कितने प्रतिशत है? 62, 65, 68 या फिर 70%? इसका आंसर है 68%। भारत में 15 से 64 की आयु वर्ग का 2025 में 68% लोग हैं, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का बड़ा अवसर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वह समय जब कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है और निर्भरता कम। अगला प्रश्न है, भारत की जीवन प्रत्याशा 2025 में कितनी है? ऑप्शन ए 69-72, 70-73, 71-74 या फिर 72-75? इसका आंसर है सी, पुरुष की यानी मेल की 71 और फीमेल की 74। यूएनएफपीए के अनुसार 2025 में भारत में पुरुषों की औसत आयु 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष मानी जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में कितनी थी? लगभग 41 वर्ष थी। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी
महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद है यह रिपोर्ट और उसका विश्लेषण आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।